नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। प्राकृतिक सौंदर्य, हरियाली और बरसाती नदियों के लिए मशहूर जमुई की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है। फसल अच्छी हुई तो बाजार में चहल पहल दिखती है, खराब हुई तो बाजार से रौनक गायब हो जाती है। सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं होने से खेती बारिश की उम्मीद पर टिकी होती है। कई डैम 50 साल में पूरे नहीं हो सके तो कुछ 2 दशक से अधूरे पड़े हैं। ऐसे में जमुई को खेती आधारित अर्थव्यवस्था को सींचने की दरकार है। संसदीय क्षेत्र का बड़ा हिस्सा लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों से नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। जमुई जैन तीर्थ स्थल भी है। ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को दिव्य ज्ञान उजी हुवलिया नामक नदी के तट पर स्थित जाम्भिया ग्राम में प्राप्त हुआ था। यहाँ का नागी पक्षी अभयारण्य इन दिनों पक्षी प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। जमुई लोकसभा क्षेत्र बिहार के अन्य संसदीय क्षेत्रों से कुछ अलग है। 1952 के बाद 2 बार ये विलोपित हुआ। पहली बार 1957 में इसका अस्तित्व खत्म हुआ और 5 साल बाद 1962 में फिर गठित हुआ, लेकिन परिसीमन में 1977 में फिर विलोपित हो गया। 30 साल बाद 2009 में फिर से ये अस्तित्व में आया। इस अवधि में 1977 से 2004 तक जमुई 4 जिले मुंगेर, बांका, गोड्डा और बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बना रहा था। कुल मिलाकर 35 साल तक विलोपित रहा और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इस सीट से सिर्फ 8 सांसद चुने गए हैं। जमुई के 4, शेखपुरा व मुंगेर के एक विधानसभा क्षेत्र मिलाकर इसका गठन किया गया है। पहली बार 1952 में बनारसी प्रसाद सिन्हा तो परिसीमन के बाद पुनः 1962 व 1967 में नयनतारा दास ने जीत दर्ज की थी। 1971 में भाकपा के भोला मांझी जीते थे। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट के तीसरी बार अस्तित्व में आने के बाद से लगातार एनडीए का ही यहाँ पे कब्जा रहा है। साल 2009 में जदयू के भूदेव चौधरी जीते, तब भाजपा व जदयू का गठबंधन था। 2014 में ये गठबंधन टूटा तो रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान लोजपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे और त्रिकोणीय मुकाबले में चिराग ने राजद और जदयू को पराजित कर दिया। 2019 में भूदेव चौधरी रालोसपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। सीधे मुकाबले में चिराग ने उन्हें पराजित कर दिया। पिछले 3 चुनाव से एनडीए का वोट प्रतिशत भी यहां बढ़ता गया है। भाजपा ने कभी यहां प्रत्याशी नहीं उतारा। 2009 में जदयू, 2014 और 19 में यह सीट लोजपा के खाते में चली गई। 2020 में लोजपा में टूट के बाद चिराग पासवान ने लोजपा रामविलास का गठन किया। अब एक नजर डाल लीजिए कब कब कौन कौन बना यहाँ पे सांसद। 1952 में बनारसी प्रसाद सिन्हा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1952 में नयनतारा दास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 57 में अस्तित्व में नहीं। 62 में नयनतारा दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से रहे हैं। 1967 में नयनतारा दास फिर बने। 71 में भोला मांझी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बने यहाँ पे। 1977 में ये अस्तित्व में नहीं रहा। 2009 में भूदेव चौधरी जनता दल यूनाइटेड से। 2014 में चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी से। फिर से 2019 में चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी से और 2020 में चिराग ने लोजपा रामविलास बनाई। जमुई लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 17,25,000 हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 9,14,000 और महिला वोटरों की संख्या 8,10,750 है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटों का प्रतिशत भी जान लीजिए। लोजपा 55% पे यहाँ थी, आरएलएसपी 30% और नोटा 4%, अन्य 9%। ये परियोजनाएं भी यहाँ पे पूरी की गई हैं। झाझा में फुट ओवर ब्रिज, जमुई रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज, जमुई में केंद्रीय विद्यालय का भवन भी यहाँ बन के तैयार हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में कई गांव सोलर लाइट से जगमग कराए गए हैं। जमुई सीट वैसे तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ यादव और मुस्लिम मतदाता की संख्या काफी है। सभी राजनीतिक दलों की नजर दलित और महादलित वोट बैंकों पर होता है, मगर मुस्लिम और यादव भी सीट पर किसी पार्टी की उम्मीदवार की हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ का मौजूदा समीकरण क्या है? 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए व 1 पर राजद के विधायक हैं। एक अन्य सीट चकाई से निर्दलीय विधायक हैं जो एनडीए के साथ हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में सभी सीटों से लोजपा को बढ़त मिली थी। तारापुर से जदयू, शेखपुरा से राजद, सिकंदरा से हम, जमुई से भाजपा, झाझा से जदयू और चकाई से निर्दलीय विधायक हैं। इस चुनाव को लेकर अभी तक किसी पार्टी की ओर से
पत्ते नहीं खोले गए हैं। सिटिंग सीट होने से लोजपा का इस पर स्वाभाविक दावा है। अब कुछ योजनाएं हैं जिसकी पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है, जैसे जमुई में बाईपास सड़क का निर्माण होना है, जमुई सिमुलतला स्टेशन का अमृत स्टेशन के रूप में विकास होना है, जमुई शहर में वेंडिंग जोन का भी निर्माण होना है, जिला मुख्यालय स्टेशन पर महत्वपूर्ण ट्रेन का ठहराव भी होगा, झाझा से गिरिडीह तक रेल लाइन का भी यहाँ पे निर्माण होना है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जा करके बताएं, और इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की खबरों को हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, इसलिए हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।